नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अनुषा पांडे विंध्य अस्पताल में बैठती हूँ 11 से 1 बजे। और मैं आज आपको पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। अब पीसीओडी होता क्या है? सबसे पहली बात, इसमें क्या होता है कि अंडा जो होता है, अंडाशय होता है, उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण महीना टाइम पे नहीं आ पाता है। नॉर्मली क्या होता है कि महीना जब आता है तो अंडा फूटता है, जिसके कारण महीना टाइम पे आता है। लेकिन पीसीओडी के मरीजों में महीना टाइम पे नहीं आता है। और हिर्सुटिज्म मतलब फेस पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि पीसीओडी के मरीजों में जब अंडा नहीं फूटता है तो उससे एक हार्मोन निकलता है खून में, जिसको एंड्रोजन कहते हैं, जिसके कारण फेस पे बहुत सारे चेहरे पे बाल आने लगते हैं। तीसरा है कि ओबेसिटी के कारण भी पीसीओडी होता है। मोटापा, जिस फैट सेल्स होती हैं, एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट सेल्स होती हैं, चर्बी, जिससे कि एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ज़्यादा निकलने के कारण भी अंडा टाइम पे नहीं फूटता, जिसके कारण महीना बंद हो जाता है और पीसीओडी की शिकायत होती है। मैडम, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं में पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं मैम? लक्षण इसके 3 से 4 लक्षण हैं। जैसे कि एमेनोरिया मतलब कि महीना का टाइम पे ना आना। बहुत बार क्या आती हैं, औरतें आती हैं, हमें बताती हैं कि हमें 4 महीने से महीना नहीं आया। जी। तो बहुत बार तो प्रेगनेंसी रहती है, लेकिन कुछ केसेस में पीसीओडी भी देखने को मिलता है। जी। दूसरा है हिर्सुटिज्म, मतलब बहुत चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें मेल हार्मोन मतलब जो आदमियों में हार्मोन निकलते हैं वो इन अंडों से निकलने लगते हैं जी। पीसीओडी के मरीजों में, जिसके कारण बाल आने लगते हैं। और मोटापे के कारण भी ये पीसीओडी देखने को मिल सकता है। इसको जैसे आमतौर पे देखा जाए तो मतलब पीसीओडी के जो भी मरीज होते हैं, जिन महिलाओं को पीसीओडी हो जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है मैम? सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या को चेंज करना होगा। आजकल क्या है कि लोग सुबह नियमित, जैसे पहले के लोग उठा करते थे, कसरत किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, जी। है ना। लोग सुबह उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कसरत नहीं करते, बहुत बाहर का खाना खाते हैं। अपने डाइट में हमें हेल्दी डाइट इंक्लूड करनी चाहिए, मतलब स्वस्थ जो रहने के लिए ज़रूरी है वो चीज़, जैसे कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत बार दूध की चीज़ें भी नुकसान करती हैं पीसीओडी में, तो उनको कम लेना चाहिए। और जो जैसे शक्कर की चीज़ें, स्टार्च जैसे कि आलू में और चावल में देखने को मिलता है, इन सबको भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जंक फूड मतलब बाहर का खाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो मतलब एक्सरसाइज, कसरत करनी चाहिए, डाइट में कंट्रोल, हेल्दी डाइट, स्वस्थ डाइट लेनी चाहिए। और जैसा भी हो, अगर ये सब चीज़ें दिख रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और प्रॉपर उनसे सलाह लेना है। वो आपको इस बारे में सलाह देंगे। इसके लिए ओसी पिल्स आती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, इसके वो आपको उस हिसाब से एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से लेना है। और इसमें बहुत बार सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको ओवेरियन ड्रिलिंग मतलब अंडे में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, जिसके कारण पीसीओडी की समस्या खत्म हो सकती है। और लास्ट ऑप्शन होता है आईवीएफ, उससे भी पीसीओडी के कारण बहुत बार क्या होता है कि बच्चे नहीं होते, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और पेशेंट शिकायत करता है कि हमें महीना नहीं आ रहा है और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। तो उन केसेस में भी हम पता कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है पहले सोनोग्राफी जी। कराना। जी। सोनोग्राफी कराने से उसमें कुछ फीचर्स दिखते हैं, उसमें कुछ अंडे में चेंजेस दिखते हैं, बदलाव दिखते हैं। क्या क्या दिख सकते हैं अंडे में बदलाव? जैसे कि सबसे पहले 12 से ज़्यादा अगर फॉलिकल्स, अंडे जो हैं, जी। छोटे अंडे के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं, उनकी जी। साइज 2 से 9 mm की होनी चाहिए। और उनका वॉल्यूम मतलब उनका ओवेरियन का वॉल्यूम जो है वो 12 या 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता जी। है। जी। ये सब सोनोग्राफी में दिखता है। तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर परामर्श लें। इसके बाद ये डिजीज़ जो है, ये बीमारी जो है वो ठीक हो सकती है। मैम, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि पीसीओडी से डरे नहीं, ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, औरतों की डॉक्टर होती हैं, उनके पास जाएं, अपने सिम्टम्स बताएं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये चीज़ ट्रीट हो सकती है। मैम इसमें सावधानी क्या क्या रखनी पड़ती है? सावधानी, हाँ, इसमें सबसे पहले कि अपना वेट, अपना वजन है ना कम से कम रखें, मतलब 50 तक ठीक है ना। और मोटापा नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है मोटापा। और बहुत बाहर का खाना खाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दें, कम से कम, अगर महीने में 1-2 बार खा लिए तो ठीक है। जो पीसीओडी के मरीज हैं, दूध डेयरी के प्रोडक्ट जो हैं वो उनको कम करें। तो इसमें सबसे ज़्यादा है आपकी एक्सरसाइज और डाइट में चेंज, कसरत और अपनी डाइट में चेंज आपको लाना होगा, तो ये पीसीओडी आपका ठीक हो सकता है।